गोरखपुर में डबल मर्डर का खुलासा। आरोपी बोला, मुझे कुकर्मी कहता था इसलिए दोनों को न्यूड किया, मुंह में कपड़ा ठूसा, फिर रेत दिया गला। जी आपको बता दें कि गोरखपुर में बाल सुधार गृह से आए 17 साल के किशोर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ममेरे भाइयों की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपियों ने दोनों भाइयों के कपड़े उतरवाए, उन्हीं कपड़ों से उनके हाथ पैर बांधे, शोर न मचाए इसलिए मुंह में कपड़ा ठूस दिया। पुलिस ने 8 दिन बाद डबल मर्डर के मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अब उसके साथी की तलाश में दबिश दे रही है। पकड़ा गया आरोपी अब प्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में 8 महीने बाल सुधार गृह में रह चुका है। कहानी सहजनवा थाना क्षेत्र के भक्सा गांव की है। आरोपियों ने 23 जनवरी को ममेरे भाइयों की हत्या कर दी थी। न्यूड अवस्था में उनके शव खेत में मिले। आरोपित ने डबल मर्डर क्यों और कैसे किया, दोनों भाइयों को न्यूड क्यों किया, पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। सहजनवा थाना क्षेत्र के भक्सा गांव निवासी इंद्रेश का 14 वर्षीय अभिषेक साइकिल से 23 जनवरी की शाम करीब 5 बजे खेत की ओर गया था। साथ में चिलुआ ताल इलाके के नवा पार के रहने वाले बुआ का 22 वर्षीय लड़का प्रिंस भी था। देर शाम वह घर नहीं आए तो परिजनों ने उन्हें खोजा मगर मिले नहीं। इस पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। 24 जनवरी की सुबह दोनों के शव गांव से 3 किलोमीटर दूर सरसों के खेत में न्यूड अवस्था में पड़े मिले। दोनों की लाश एक दूसरे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थी। उन्हीं के कपड़ों से उनके हाथ पैर बांधे गए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा गया था, जबकि उनकी साइकिल गांव से 2 किलोमीटर दूर मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम और खोजी श्वान भी पहुंचा। खोजी श्वान घटना स्थल से लेकर गांव तक गया और इंद्रेश के घर से 2-3 घर आगे जाकर रुक गया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस के समझाने के बाद 1 घंटे बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभिषेक कक्षा 6 और प्रिंस कक्षा 5 का छात्र था। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अभिषेक उसके पड़ोस में रहता है। वह 3-4 माह पहले ही बाल सुधार गृह से आया था। अभिषेक उसे कुकर्मी कहकर चिढ़ाता था। वह सार्वजनिक स्थानों पर भी मुझे इसी नाम से बुलाता था। उसने कई बार रोका मगर वह मान नहीं रहा था। इसी बात से मुझे अभिषेक से चिढ़ हो गई। उसकी हत्या करने की ठानी। इसके लिए वह चाकू खरीद कर लाया। बताया उसने प्लान में अपने एक दोस्त जो पड़ोस के गाँव का रहने वाला है उसे भी शामिल किया। बताया कि 23 जनवरी को अभिषेक अपनी बुआ के लड़के के साथ खेत की ओर जा रहा था। उसने और उसके दोस्त ने बाइक से उसका पीछा किया, फिर खेत में जाकर उन्हें रोक लिया। दोनों को पहले खूब पीटा, फिर उन्हें गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर सुनसान देख सरसों के खेत में ले गए, जहां दोनों के कपड़े उतरवाए, उनके कपड़ों से ही उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उनकी जमकर पिटाई की। इसके बाद चाकू से सबसे पहले अभिषेक का गला रेत दिया। प्रिंस यह देख रहा था इसलिए उसे भी मार डाला। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए घटना स्थल से 4 किलोमीटर की परिधि में 800 मोबाइल फोन नंबरों को खंगाला। फोन नंबर के आधार पर ही 3 संदिग्धों को चिन्हित किया। खोजी श्वान भी उनके घरों के सामने भौंका था। पुलिस जब इन संदिग्धों के घर पहुंची तो यह सभी घर से फरार थे। पुलिस को घटना स्थल से खून से सनी एक पर्ची मिली जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो कैंपियरगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति का निकला। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने अपना ट्रैक्टर बेचने के लिए OLX पर डाला था। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या यह भक्सा गांव में किसी को जानता है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसी गांव से उसके पास फोन आया था। पुलिस ने वह नंबर लिया और कॉल किया। पुलिस उससे पूछताछ करने भक्सा गांव पहुंची। यहाँ उसने बताया कि गांव निवासी 17 साल के लड़के ने फोन से कॉल किया था। यह लड़का आरोपी ही था। पुलिस उसके घर गई तो वह फरार था। यहाँ से पुलिस के शक की सुई उसकी ओर घूम गई। गांव से ही पता चला कि उसका बड़ा भाई गुजरात रहता है। एक टीम वहां भेजी गई लेकिन वह नहीं मिला। उसके दिल्ली में होने की बात पता चली तो वह गांव से भी गायब मिला। शनिवार को आरोपी घर आ रहा था। दोपहर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे पकड़ लिया। उसने बताया कि घटना करने के बाद वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खलीलाबाद में रुक गया था। वहां से भगाया गया तो वह दिल्ली गया। वह वहीं से गांव आ रहा था। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि थाने की पुलिस के साथ ही एसओजी, स्वाट और डॉग स्क्वाड सर्विलांस सेल को भी लगाया गया। एक बाल अपचारी पकड़ा गया है। उसने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली है। अब घटना में शामिल रहे उसके दोस्त की भी तलाश चल रही है। बताया कि आरोपी मोबाइल प्रयोग नहीं करता है इसलिए उस तक पहुंचना कठिन था, मगर एक पर्ची ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया।